प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री सकीना इटू ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण का प्रभार संभालने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का किया वादा। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी आरए के उर्स मुबारक के बाद शुक्रवार की पूर्व संध्या पर दस्तगीर साहिब खानियार श्रीनगर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने सामूहिक प्रार्थनाओं में भाग लिया और इस दौरान विद्वानों ने उपदेश दिए और शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के जीवन पर प्रकाश डाला। इंजीनियर राशिद ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भाजपा के हाथों में खेलने का लगाया आरोप और कहा कि एनसी को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की थी जानकारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बिहार के निवासी का शव मिला और पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में शहीद छात्रों के सम्मान में छात्रों ने मनाया काला दिवस और उन्हें श्रद्धांजलि की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण का प्रभार संभालने के बाद कैबिनेट मंत्री सकीना इटू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। डीएचपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सकीना इटू ने कहा कि वे पूरे डीएचपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और उनके प्रति दिखाए गए विश्वास के लिए बहुत आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि यूटी जेएंडके के स्वास्थ्य क्षेत्र के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है और इसमें सुधार की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि इंशाल्लाह जब मैं ये चारिस संभालूं, सबसे पहले मैं अपने नूराबाद के लोगों के बीच में जाऊं, उनके पास पहुंचूं और उनको इस मुबारकबादी का हकदार अगर कोई है वो नूराबाद के लोग हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी लीडरशिप ने भी उस चीज़ की कदर की है, मुझे इस लायक समझा, मुझे जिम्मेवारी दे दी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस जिम्मेवारी को पूरा करने की और लोगों की खदमत करने की। मैम, अगर हेल्थ सेक्टर पूरे यूटी में, जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर हम कुलगाम जिले की बात करें तो आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर में पूरी यूटी जो है कहीं ना कहीं पीछे है? हाँ, हेल्थ सेक्टर में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। आप चाहे हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास वैकेंसीज़ बहुत है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। आप दूर दराज इलाकों की अगर कुलगाम की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की या डीएचपुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, वैकेंसीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इन्होंने उसके जो ओल्ड एज विडो पेंशन है या ICDS है, उसके रूल इन्होंने चेंज किए हैं, नॉर्म्स बदले हैं, उनको देखते हैं, ठीक करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। वो हम थोड़ा टाइम लगेगा और जो फंडिंग आती हैं वो फंडिंग बहुत कम आई हुई है, लाइबिलिटीज़ बहुत क्रिएट की गई हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो हम बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ ताकि हम कोई रास्ता निकालेंगे जो हमारे ओल्ड एज है, विडो है, चाहे ICDS सेक्टर हो, मिड डे मील की बात हो, इनका ऑनरेरियम की बात हो, वो सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत हो, ठीक करने। महान सूफी संत शेख अब्दुल कादिर गिलानी आरए को समर्पित दस्तगीर साहिब का ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित उर्स बारामूला में दस्तगीर साहिब काजी हमाम में गहरे धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया
पूरे क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु पवित्र अनुष्ठानों और प्रार्थना सभाओं में भाग लेने के लिए दरगाह पर पहुंचे, जिससे वार्षिक उर्स पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। तो क्या क्या चुनाई था मोए शरीफ ये कांग्रेस शरीफ हाव जामा शरीफ लूकन हज तादाद कता लूक कल वक्त कम कल वक्त ज्यादा कतन वक्तन पांचन वक्तन तो मतलब कोई टाउनस मन दस्तगीर से मतलब ये तो शहर शहर वारियन जायन खानियार बचन जायन तो बरमुल ये जाए तो तक कोता कॉल गो योर बस यन पर तन पर योर अच्छा अच्छा पे मतलब नबी सबन वो सोन अच्छा तो तक मरीज वोसान बई अच्छा अच्छा या सखी जमात वली तो उमन जायन मतलब ब्रोह पे बिल्कुल अकीदत मंद कत पे योर दूर पे अच्छे हिसाब अच्छा हिसाब तो क्या पे लूकन आज के दो पैगाम अब समाचार विस्तार से। सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर राशिद ने जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से बहुत पहले ही एनसी को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की जानकारी थी और विधानसभा चुनावों में अधिकांश सीटें जीतना भाजपा द्वारा पार्टी को दिए गए पूर्ण समर्थन का परिणाम है। इंजीनियर राशिद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान एनसी को सामरिक मदद मिली है, जिसमें पार्टी को 42 सीटें मिली है। जैसा कि आप सबने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के जरिए सोशल मीडिया के जरिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि आप उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो उसमें मुतालबा किया गया है सिक्योरिटी रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड, इन सारी चीजों पे लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के वंदना मलहोरा इलाके में आज एक गैर स्थानीय व्यक्ति का शव मिला। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने शव देखा और उसे बाहर निकाला और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को चिकित्सीय कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान बिहार निवासी अशोक चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया है।
1967 में एक एजुटेशन के तहत शहीद हुए छात्रों के सम्मान में जम्मू में जीजीएम साइंस कॉलेज में शहीद छात्रों के सम्मान में काला दिवस मनाया जाता है और अनशन पर बैठे छात्रों से मिलने के लिए आज जम्मू के विधायक युद्धवीर सेठी पहुंचे। उनके साथ कॉलेज की प्रधानाचार्य सहित स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने जूस पिलाकर छात्रों का अनशन तुड़वाया। बस ठीक है सर, ठीक है। बस थोड़ा फेस इधर कर दे सर। पियो। दिवस हर साल मनाते हैं और जिन बच्चों ने यहाँ शहादत दी थी, यहाँ पर हमारी माँ जननी के वो लाल, जिनके कारण बाद में 3 इंस्टीट्यूट यहाँ पे बने। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी जो संघर्ष हमारे युवाओं ने यहाँ किया था इस जम्मू के लिए, हम सबको आगे भी इसी प्रकार तत्पर तैयार रहना चाहिए किसी भी संघर्ष के लिए। हम जम्मू के डोगरों के मान सम्मान के लिए, हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, जम्मू में किस प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट आए यहाँ पर जिससे हमारे युवाओं को उसका लाभ मिल सके, हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रण करना है कि हमारा जम्मू का युवा कभी भी लेट डाउन ना हो। यहाँ के प्रिंसिपल, स्टाफ को और युवा जो साथी हमारे जो 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में अब हमें शहादत देने की बात नहीं सोचनी है, हम लोगों ने काम लेना है और जो ताकतें हमें यहाँ पर शहादत देने के लिए मजबूर करती थी, हमने उनको दबाना है और अपने युवाओं को आगे लाकर खड़ा करना है। साथ में प्रिंसिपल द्वारा जो एक सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पे आई है, ये जो हमारे शहीदों का स्थल है, जो हमारे लिए पूजनीय है, ये इसका जो लेवल है वो नीचे है। कभी भी बरसात आती है, इसका पानी इसके अंदर आता है। मैं इनसे ये वादा कर रहा हूं यहाँ पर, इसकी हाइट को बढ़ाया जाएगा और इसको और सुंदर बनाया जाएगा। और साथ साथ में जो बच्चे यहाँ पर हर साल भूख हड़ताल पे बैठते हैं, उनके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अंदर जमीन दे रही है। हम उनके लिए यहाँ पर वॉशरूम की एक व्यवस्था करेंगे कि हमें ये जो हम लोग याद करते हैं, जो जिस दिन प्रण करते हैं कि हम युवा सारे मिलकर अपने हक के लिए लड़ेंगे, इस रमणीक स्थान को सुंदर कर वॉशरूम बनाकर अगला जो कार्यक्रम होगा, मैं प्रिंसिपल से वादा करता हूं, वो यहाँ पर जैसी उनकी सोच है युवाओं के लिए, उसी सोच के मुताबिक हम इसको डेवलप करके रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता इमरान अमीन शाह ने आज अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करते हुए स्टेटहुड को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की मांग की। सबसे पहले वर्करों का शुक्रिया जिन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया इलेक्शन में, और भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे जो हमारा कोलिशन का कैंडिडेट है पीरजादा सैयद साहब, और एक कंटिन्यू तब से आ रहे हैं, राब्ता है वर्करों के साथ, ग्राउंड लेवल में जो काम कर रहे हैं उनके साथ राब्ता है। और आज हमने यहाँ पे नमाज के बाद एक मीटिंग रखी थी, इनके साथ एक बातचीत हुई कि किस तरह हम अनंतनाग टाउन में जो कस्बा है इग्नोर हुआ है पिछले 20 साल से, किस तरह उसको नया तैमीर किया जाएगा। कल हमने एक रोड शो रखा है शिरपुरा से लेके कवारी गांव तक,
और जितने भी गाँव आते हैं जो डिलिमिटाइजेशन के बाद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़े गए, उनके पास हम जाएंगे। जो वर्कर थे, जो अवाम है, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट भी नहीं दिया है, उनकी भी बात सुनेंगे। हमारे साथ यहाँ का जो मेंबर असेंबली जो चुना है लोगों ने, पीरजादा मोहम्मद सैयद साहब, वो भी साथ होंगे और लोगों के हम ग्रीवेंस सुनेंगे, शुक्रिया भी करेंगे और उनका इजाला करने की कोशिश करेंगे। स्टेटहुड का हम सबसे पहले जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनके बड़े मशकूर है क्योंकि उन्होंने पहली जो काबीना मीटिंग बुलाई उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेटहुड के लिए वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और उसके साथ वो उनका वो रेफरेंडम मेमोरेंडम पेश करेंगे और उनको वो डायरेक्टली बात करके उनको वो दे देंगे। पशुपालन विभाग द्वारा आज एक दिवसीय ट्रेनिंग कम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर आए हुए एलडीवी विशेषज्ञों ने उन्हें आ रही परेशानियों के बारे में अवगत कराते हुए उचित प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर निदेशक पशुपालन वहीदा परवीन मुख्य अतिथि रहीं। थैंक यू अब ज्यादा कीमती कि मैम ये सुबह से ही टेक्निकल डॉक्टर अविनाश और डॉक्टर साहिद ये दोनों ने फिर यहाँ पे इसके बारे में पूरा बता दिया आपके सामने। मैम एक ये चीज बताइए कि एक आश्वासन लिया कि जहाँ कहीं कमियां हैं वो सारी कमियों को कैसे पूरे करेंगे, वो सारी की सारी हमने ये बात कर ली और जो कमियां हमने वो पूरी कर देनी है। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं आएगा वो AI की अपलिफ्टमेंट या आश्वासन दो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और अफसर्स को हमारे LDO साहब और चीफ साहब जम्मू से मैंने ये दो चार दिन पहले एक मीटिंग ली थी। उसमें इनसे कहा गया था कि हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा सेक्स सॉर्टेड सिमन है, नैप है, डिफरेंट स्कीम्स है हमारे, तो जिसमें आर्टिफिशियल ये AI होती है, हमारी इंसेमिनेशन होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है। उसमें मुझे कुछ कहीं मैंने जब इनसे मीटिंग्स ली तो मुझे कहीं ना कहीं लकुनास दिखाई दिए, कहीं ना कहीं इनकी प्रोग्रेस में कमी दिखाई दी है। इस वजह से मैंने इनको सब चीफ़ों को हिदायत दी थी कि आप लोग ट्रेनिंग कोर्स रखिए सब VSS के लिए, ताकि इनको जहाँ पे कहीं पे कमी है तो वो पूरी हो जाए और जहाँ पे भी इनमें जहाँ इनको कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं हमारे इसके CEO LDV बोर्ड से, तो वो इनको ट्रेनिंग देंगे जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आती है। उसी वजह से हमने यहाँ पे ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। मुझे उम्मीद है कि चीफ साहब वगैरह आगे वो सारा हमारा ठीक करेंगे और उसके बाद ये ट्रेनिंग के कंटिन्यू रहेंगी। महान सूफी संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को समर्पित दस्तगीर साहिब का ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित उर्स बारामुल्ला में दस्तगीर साहिब काजी हमाम में गहरे धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। पूरे क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु पवित्र अनुष्ठान और प्रार्थना सभाओं में भाग लेने के लिए दरगाह पर पहुंचे, जिससे वार्षिक उर्स पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। क्या क्या मोए शरीफ ये कांग्रेस शरीफ हाव जामा शरीफ लूकन हज तादाद कत लूक कुछ वक्त कम कुछ वक्त ज्यादा कतन वक्तन 5 वक्तन तो यह मतलब कोविड टाउनस मन दस्तगीर साहब मतलब
ये ओतवार तो शहर शहर वारियान जायन खानियार बचन जायन तो बरमुल ये जाए तो तक कोता कल गो योर बस यन पर आसान पर योर मतलब नबी सबन वो सोन अच्छा तो तक मरीज वोतान बी अच्छा या सखी जमात वली तो उमन जायन मतलब ब्रोह पे बिल्कुल अकीदत मंद कत पे योर दूर पे हिसाब हिसाब तो तुम क्या वैसा पन्न लूकन आज के दो पैगाम दिन खेलों में टीम वर्क, आत्मनिर्भरता, पहल, नेतृत्व और आत्मविश्वास निर्माण के मूल्यों को बढ़ावा देने की शक्ति होती है और इन्हीं शक्तियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुशी आर्मी कैंप ने गुरगुशी में इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए नगरी ए और बी, हाथमुल्ला, पाजीपोरा, बालागुंड, गुशी, करिहामा गुशी ए और मुगलपुरा से टीमों ने भाग लिया। आज बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल की टीम बेहद करीबी मुकाबले में गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी गुशी टीम को हराकर विजेता बनी। यह आयोजन जबरदस्त सफल रहा और दोनों टीमों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ मैच खेला। विजेता और उप विजेता टीमों को नकद पुरस्कार, पदक और ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया गया। अच्छा प्रयास, लेकिन उतना ही बेहतरीन लाइन क्रॉस कर गए और रेफरी ने इसका पॉइंट नगरी हायर सेकेंडरी को दिया और वो आगे दर्शकों का स्वागत हम कर रहे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। अच्छा प्रयास, लेकिन उतना ही बेहतरीन लाइन क्रॉस कर गए और रेफरी ने इसका पॉइंट नगरी हायर सेकेंडरी को दिया और वो आगे अंदर है इसके पास बड़े सर्विस बहुत सारे मैचों को अंजाम दिया है और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे हायर सेकेंडरी कार्यमा की तरफ से प्लेसी करने की कोशिश और चूक के नगरी हायर सेकेंडरी एक अंक मिल गया कार्यमा हायर सेकेंडरी को। 14 पे आ गए हायर सेकेंडरी कार्यमा, 19 पे नगरी हायर सेकेंडरी। और धान की फसल अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन उसकी कटाई के लिए अब किसानों को परेशानी होने लगी है। आरएसपुरा के किसानों ने अपनी समस्या का इजहार किया और कहा कि अब कभी भी बारिश या मौसमी हलचल हो सकती है जिससे उनकी फसल भी खराब हो सकती है और वहीं उन्हें फसल की कटाई के लिए मजदूरों की भी बेहद कमी पेश आ रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की ताकि उनकी तैयार फसल नष्ट न हो। धान की फसल इस मौके पक के तैयार हो है। लेबर बड़ी घट है, लेबर है ही नहीं। अगे भईए आते हैं, भईया बहुत घट आया, जिमीदार बड़ा परेशान है। एक बारिश का मौसम भी बने दा है। अं अपील करने कि जिहड़ियां कंबाइनां आंदियां ज़्यादा भेजियां जान इधर ताकि फसल जी कटाई हो सके। अं अपील करने गौरमेंट अगे जिहड़ियां पंजाब चों कंबाइनां आंदियां बहुत घट आई दियां ने, ज़्यादा कंबाइनां आण इसते तो फसल जी संभली जाएगी। नहीं तो फिर इस तरह जो बारिश पै गई या ऐन पै गई फिर तो काम बहुत खराब है, जिमीदार अगे परेशान है। मैं यो अपील कराँगा, कटाई बड़ी इस मौके तैयार है, सारी सब कुछ इस मौके तैयार हुई है, लेबर बहुत घट है, कमाना आई जान, फसल सांभी जाए। सरकारी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर में आज एक ट्रैकिंग अभियान के लिए फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी सोपोर के अध्यक्ष आशिक हुसैन जकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में रेंज ऑफिसर कंडी रईस अहमद तांत्रे जो सम्मानित अतिथि रहे और सिविल सोसाइटी सोपोर के उपाध्यक्ष निजार अहमद ट्रैंकू भी मौजूद रहे। ट्रैकिंग अभियान में 25 समर्पित स्टाफ सदस्यों के साथ 230 छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्रतिभागियों ने प्रकृति के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने और शारीरिक कल्याण को बढ़ाने देने के उद्देश्य से साहसिक और दुर्लभ कार्य की सीखने की भावना के साथ ट्रैक पर शुरुआत की। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस ने व्यापक सुरक्षा कवरेज प्रदान की। इसके अतिरिक्त वन विभाग ने अनुभवी गाइड और अन्य रसद सहायता भी पेश करके महत्वपूर्ण समर्थन दिया, जिससे ट्रैकिंग अभियान के सुचारू निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान मिला। भीनी खुशबू से अतराफ को महका गए। हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर दीगर सितार मेहरान अजीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जमाना याद आ रहा है जब हम
हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ा करते थे। जकी साहब को जो यहाँ पे आए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज फरमाएं। धूप में निकलो गटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो गटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो बेसिकली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सिर्फ कन्फाइंड नहीं होती है क्लासरूम टीचिंग तक ही, बल्कि जो आज की आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं इट्स ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। और ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ऐसी एक्टिविटीज जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद मैं गुजारिश गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोपोर ने यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक निहायत ही कारामद यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया है। रामपुर राजपुर इसका यहाँ पे बेस कैंप से आगे जो है तकरीबन 3-4 जो है इस ट्रैकिंग में हिस्सा लेना है। हमारे ट्रैकिंग है ये हमारे सिलेबस में है 11-12 फिजिकल एजुकेशन में। तो आज 230 गर्ल्स हमारे साथ जा रही हैं और इनको एस्कॉर्ट मेल फीमेल जो स्टाफ हैं वो 25 एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और हमारा जो बेस कैंप है वो हमने संगरी टॉप पे बनाए और इसके बाद हम रामपुरा राजपुरा जाएंगे। तकरीबन 8-9 किलोमीटर का फासला है। तो गर्ल्स काफ़ी खुश है और अरेंजमेंट्स भी जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सोपोर को भी हमने इन्फॉर्म किया था, पुलिस हमारे साथ है और साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है एज अ गाइड वो काम कर रहे हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज है आज? हमारे मैसेज यही रहेगी यूथ के लिए कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी और घर से निकलें आप तो डेफिनेटली वो जो सेहत जो है आपका ठीक। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।